वो बात यह है, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि अच्छा हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई। नमस्कार। राजनीति ने फैला दी है देश में हैवानियत। अरे मेरे भाइयों, कुछ तो रखो इंसानियत। आज किसी के घर में जनाजा निकला है, आज किसी के घर में सांसें थमी हैं और हम लोगों ने सोशल मीडिया पर फिर से अफवाह और गंद फैलाना शुरू कर दिया। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप सभी लोग समझ रहे हैं। सबसे पहले पत्रकारिता जगत का एक मशहूर नाम रोहित सरदाना जी को श्रद्धांजलि नमन। जनोदय टाइम्स बेखौफ कलम के साथ आज खुलकर इस बात को बोलने जा रहा है, क्योंकि आप सोचिए, रोहित सरदाना जी जिनकी मृत्यु हुई है उनके बारे में आज बहुत ज़रूरी बात आपसे करनी है। वो बात यह है, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि अच्छा हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग लिख रहे हैं कि ना हमें अच्छा लग रहा है ना हमें बुरा लग रहा है, लेकिन ठीक है उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि पत्रकारिता जगत की एक बड़ी क्षति हो गई, और काफ़ी लोग विनम्र श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। इस विषय पर आना इतना ज़रूरी इसलिए पड़ गया क्योंकि हमारे देश में मानवता मरी चली जा रही है। मेरे भाइयों, आपको मैं बता दूं, रोहित सरदाना जो एक भारतीय थे, सबसे पहले भारतीय थे, मैं फिर रिपीट करूं, भारतीय थे, और भारत में रहने वाले उस पत्रकार की 2 छोटी बच्चियां हैं जो पीछे रह गई हैं। अगर किसी के घर में कोई मृत्यु हुई है, किसी की सांसें थमी हैं, तो कम से कम उस समय तो आप लोग शांत हो जाइए। आप लोग बोलिए जितना मर्जी बोलना है। मैं आज किसी धर्म विशेष की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। हमारे देश में मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया। बात अंग्रेजों की मैं सबसे ज़्यादा करूंगा। अंग्रेजों ने जब राज किया तो क्या किया? 2 धर्मों को आपस में लड़ाया, हिंदुओं को और मुस्लिमों को। ना हिंदू देश से बाहर जा सकता है, ना मुसलमान देश से बाहर जा सकता है। अधिकार हिंदू के पास भी, अधिकार मुस्लिम के पास भी है। दोनों का भाईचारा इतना मजबूत था कि भारत पूरे विश्व का गुरु बना बैठा था। लेकिन अंग्रेजों ने और इन सब लोगों ने लड़ा कर उनको आज इतना दूर कर दिया है, और आज सोशल मीडिया दूर करने को तैयार है। आखिरकार क्यों? आप बोलिए, आपका अधिकार है। किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ बोलने का अधिकार आपको है। आप चाहे मोदी जी के खिलाफ बोलिए, आप चाहे किसी के खिलाफ बोलिए। आप क्यों बोल रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे? क्यों बोल रहे हैं? ये गलत चीज़ है और इसकी हम लोग निंदा करते हैं, और आप लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि भारत में हमारे माननीय राष्ट्रपति जी थे अब्दुल कलाम आज़ाद जी, उनका मैं भी सम्मान करता हूँ। देश को आज़ादी दिलाने में वीर अब्दुल हमीद की गाथा मैं भी सुनता हूँ, मैं भी उनको उतना ही मानता हूँ। धर्म की बात कहाँ से आ जाती है? भाइयों, क्यों हम एक साथ नहीं रह पाते? क्यों हम इस तरीके से चंद राजनीतिक चंगुलों में फंस जाते हैं? जिस प्रकार जाल फैलाने के बाद मछलियां उसमें फंस जाती हैं, हम क्यों फंस रहे हैं? हम क्यों फंस रहे हैं? जब तक बंदा जीवित है, जब तक इंसान जीवित है, आप राजनीति करिए, आप उसके खिलाफ खूब बोलिए। आप बोलिए गोदी मीडिया, आप बोलिए, कुछ भी बोलिए, कैसा शब्द का प्रयोग करिए, क्योंकि आप लोगों के पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, जिन्होंने हम और आपको स्वतंत्रता दी, हम सबका अधिकार है बोलने का, मौलिक अधिकार हमारा है, राइट टू स्पीच, हम लोग बोल सकते हैं। आप बोलिए, सबके खिलाफ बोलिए। अगर भारत के प्रधानमंत्री मास्क नहीं लगा रहे हैं, आप बिल्कुल टोकिए। देखिए, अब उनकी फ़ोटो में मास्क लगना शुरू हो गया। आप बोलिए, जहाँ जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रोवाइड करने में, यानी उपलब्ध कराने में देरी कर रहे हैं, आप बताइए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन इंसानियत को मत मारिए। फिर चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर किसी
मुस्लिम का हो, चाहे किसी हिंदू का हो, चाहे किसी को भी हो, लेकिन मरता कौन है? इंसानियत। मरता कौन है? इंसान। ये बात बहुत सही मैं बोल रहा हूँ। पता नहीं इस बात को बोलने के लिए चैनल्स क्यों कतरा रहे हैं, लेकिन आप हमारे भाई हैं। आप मेरा धर्म जानना चाहेंगे? मेरा धर्म क्या है? अगर आप किसी मुस्लिम धर्म से ताल्लुकात रखते हैं तो मैं आपका भाई हूँ, मुस्लिम मैं भाई हूँ आपका। और अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू मैं, क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन हूँ, सिख हो तो सिख हूँ। सबसे पहले हमारा सिर्फ एक ही धर्म होना चाहिए, भारतीय। अरे अंतर सिर्फ इतना ही तो है कि हम हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं भगवान से, और अल्लाह से इबादत जब एक मुस्लिम भाई करता है तो वो हाथ खोल के इबादत करता है। इस विषय पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। खुलकर आपको और हमको आना बहुत ज़रूरी है। क्या आज इस विषय पर आप लोगों को लड़ाना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। भाईचारे की बात करिए। इस वैश्विक महामारी ने बता दिया, ऑक्सीजन धर्म देख कर नहीं आती और बीमारी भी धर्म देख कर नहीं लगती। इसीलिए आपसे निवेदन है, जब तक इंसान जीवित हो उस पर खूब टिप्पणी करिए। जब तक इंसान जीवित हो, जब तक नेता जीवित हो, क्योंकि आप लोगों ने चुनकर उस नेता को बिठाया गद्दी पर, खूब आलोचना कीजिए उसकी। और जहाँ पर जनोदय टाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी, जनोदय टाइम्स का तो नाम ही बेखौफ कलम है। हमारा एम ही है, हम खुलकर लिखेंगे, चाहे किसी धर्म का, किसी जात का कोई भी हो, हम खुलकर लिखेंगे। लेकिन अगर किसी की सांसें थम चुकी हैं तो कृपया उस समय आप ना बोलिए। मैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, हर जगह पर कमेंट्स पढ़ रहा था। किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कोई कह रहा है कि रोहित सरदाना जी बीजेपी के प्रवक्ता थे, कोई कह रहा है कि काफ़ी खुशी हुई, नहीं हुई। ये सब चीज़ें कृपया ना लिखिए। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, उनको सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित करिए। चाहे हिंदू मेरे भाई हों, चाहे मुस्लिम भाई हों, आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अगर किसी इंसान की सांसें थम चुकी हैं, वो हमारे बीच में नहीं रहा, तो कृपया उस पर टिप्पणी ना करिए। अगर किसी को मेरी बात से ज़रा सा भी ठेस पहुंचा हो तो मैं क्षमा मांगूंगा, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि देश हित की बात करिए। आप भी भारतीय हैं, हम भी भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।